आज मैं आपको प्रतिशत से संबंधित सवाल करवाऊंगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो करिएगा, इससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आइए अब हम जो है एक बेहतरीन सवाल करेंगे। चीनी की कीमत में 15% की कमी हुई। कोई व्यक्ति कितने प्रतिशत उपभोग बढ़ा सकता है? उपभोग का मतलब है खपत, यानी चीनी की कीमत जो है 15% कम हो गई। अब जब चीनी की मार्केट में कीमत कम हो गई है तो व्यक्ति जो है अपने घर में जो है चीनी की खपत को बढ़ा देगा। उपभोग का मतलब है खपत, इसे कंजप्शन कहते हैं इंग्लिश में। ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो, यानी जो खर्चा है जितना पहले था, व्यय हम कहते हैं यहाँ खर्चे को, व्यय खर्च या खर्चे को कहते हैं। ताकि खर्चे में कोई परिवर्तन ना हो, यानी जब चीनी की कीमत कम नहीं हुई थी उस समय जो खर्च किया जा रहा था घर में, अब चीनी की कीमत कम हो गई है तो उतना ही जो है अब भी खर्च किया जाना चाहिए। तो इस सवाल में उसने पूछा है कि घर में उसने कितने परसेंट जो है खपत को बढ़ा दिया है चीनी की जब कीमत जो है कम हुई है। तो इसका जो है एक फॉर्मूला है, आपको ये याद रखना है। खर्चा या खर्च बराबर खपत गुना कीमत। इस फॉर्मूले को आप इस टाइप से समझ सकते हैं। मान लिया चीनी की कीमत है 30 रुपया किलो मार्केट में, और आप जो है 2 किलो चीनी ला रहे हैं, यानी 2 किलो आपकी जो है घर में चीनी की खपत है। तो 30 गुणा 2 यानी 60 रुपया आपका खर्चा हुआ, यानी दुकानदार को आपने 60 रुपया दिया। सेम जो है इसी प्रोसेस पर जो है ये सवाल भी जो है आधारित है। तो चीनी की कीमत में 15% की कमी हुई। सबसे पहले हम 15% की जो है भिन्न निकालेंगे। 15% का मतलब बैठता है 15/100। यहाँ माइनस का चिन्ह मैं लगाऊंगा क्योंकि कमी हुई, कमी को दर्शाता है माइनस का चिन्ह। 5 या 15 और 5 दूनी 10, यानी आपका बैठता है -3/20। तो उसने कहा है कीमत में जो है 15% की कमी हुई है। तो आप जो है यहाँ पर कीमत लिखेंगे, यहाँ पहले की कीमत लिखेंगे, यहाँ अब जो है आप अब की कीमत लिखेंगे। पहले का मतलब है पहले कीमत जो है 20 रुपया थी, नीचे वाली आपको पहले की मान ली है। अब कीमत क्या हुई, कीमत जो है कम हो गई है। तो कितना कम हुई, तो जब भी कम या ज़्यादा होगी तो फिर ज़्यादा में तो आप जो है नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या में जोड़ देंगे। तो कम हुई तो नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या घटा देंगे, यानी वर्तमान में कितनी कीमत है, वर्तमान में कीमत है नीचे वाली में से ऊपर वाली घटा दी, यानी 17 कीमत है। पहले कितनी कीमत थी, 20। तो वर्तमान में जो है जब कीमत 15% कम हो गई है तो कितनी कीमत है, 17। अब उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है कि जो उपभोग है यानी खपत कितना बढ़ा दिया हमने जो है अपने घर में, वो परसेंट में बताना है। तो आपको जो है इसमें एक बात ध्यान रखनी, फॉर्मूले के हिसाब से ही, की जो कीमत है वो खपत का उल्टा होती है। यानी अगर मार्केट में कीमत बढ़ गई तो उस चीज़ की आप खपत कम करने लगेंगे, अगर कीमत घट गई तो उस चीज़ की आप जो है खपत ज़्यादा करने लगेंगे। इस चेन का ये मतलब होता है। इसे व्युत्क्रमानुपाती का चेन कहते हैं। नहीं, एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, एक चीज़ घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी। तो खपत अब आप यहाँ पर लिखेंगे, तो खपत आपको उल्टा करना है। क्यों? क्योंकि अगर कीमत जो है घट रही है तो खपत बढ़ेगी। तो जब आप उल्टा करेंगे तो आप यहाँ भी उल्टा कर देंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, वज्र गुणा ये 20। तो अब आप ऐसे पढ़ेंगे, पहले खपत जो है परिवार में 17 किलो थी चीनी की, अब खपत जो है 20 किलो हो गई है चीनी की। कितने किलो बढ़ गई है, तो बाद वाली संख्या में से आप, यानी राइट हैंड पे जो संख्या है उसमें से आप लेफ्ट हैंड वाली संख्या को घटाएंगे। तो ये आपकी जो है 3 किलो जो है खपत चीनी की बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि कीमत में कमी आ गई है। परसेंट खपत हम पूछेंगे, परसेंट खपत निकालेंगे हम, परसेंट खपत कितना ज़्यादा हो रही है परिवार में। तो ये 3 लिखेंगे आप, जो बढ़ी हुई खपत है, बटे उससे पहले की संख्या, 3 से पहले कौन सी संख्या है, 17, वो बटे में आपको लिखनी है, गुणा 100%। यानी अब खपत जो है 300/17% जो है ज़्यादा होने लगी है परिवार में। यही आपका जो है उत्तर है। अतः आपका बी ऑप्शन सही उत्तर है। अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।